त्यांचे शब्द आहेत बरं, म्हणून उच्चारतो. मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया. मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ. 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने. म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची. आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा. दोस्तों, भारत की राजनीति में एक साधारण सा वाक्य भी कभी कभी भूचाल ला सकता है, और यही हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि 75 साल की उम्र मतलब रुक जाना चाहिए, अब दूसरों को मौका देना चाहिए. एक तरफ ये बयान एक संस्कार की तरह लगता है, लेकिन दूसरी तरफ यह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र से जुड़ा हुआ दिखता है, जो इसी साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे. तो अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल एक नैतिक सलाह है या सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन की एक संगठित प्रक्रिया का संकेत. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास. तो दोस्तों, क्या मोहन भागवत खुद को, मोदी को या पूरे संगठन को लक्षित कर रहे थे? क्या भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या पीएम मोदी, जिन्होंने कभी कहा था कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर निकल जाएंगे, वाक्य में अब झोला उठाने की ओर बढ़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय राजनीति में 75 वर्ष की उम्र अब अनकही रेखा बन चुकी है, जिसके पार सत्ता का दरवाजा बंद हो जाता है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक, वैचारिक, ऐतिहासिक और रणनीतिक विश्लेषण करेंगे. दोस्तों 9 जुलाई 2025 नागपुर एक शांत कार्यक्रम चल रहा था. विषय था मोरोपंत पिंगले, द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्चेज. एक पुस्तक विमोचन मंच पर थे मोहन भागवत. उन्होंने उस कार्यक्रम में कहा कि जब आप 75 के पार हो जाते हैं, इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को रास्ता देना चाहिए. जब आपके ऊपर शॉल डाल दी जाए तो समझ जाइए अब सम्मान का समय है और सेवा से हटने का भी. सुनने में ये एक सरल विचारधारा का वाक्य लगता है, लेकिन इसके अर्थ गहरे हैं, क्योंकि भागवत खुद भी इस साल 11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 6 दिन बाद 17 सितंबर को. क्या यह केवल पिंगले का उद्घृष्ट करना था या उससे कहीं ज्यादा? दोस्तों, आरएसएस के भीतर और बाहर इसे अलग अलग नजरों से देखा जा रहा है. कुछ इसे भागवत के आत्मनिरीक्षण का प्रतीक मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे बीजेपी के लिए संकेतात्मक आदेश के तौर पर देख रहे हैं, जैसा कि आरएसएस अक्सर करता आया है. सीधा नहीं कहता पर दिशा दिखाता है. 2014 के बाद से एक अघोषित परंपरा बीजेपी में बनी हुई है कि 75 की उम्र को एक तरह का अंतिम पड़ाव मान लिया गया. यह परंपरा ना संविधान में दर्ज है, ना घोषणा पत्र में, लेकिन व्यवहार में बार बार दोहराई गई. लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, यशवंत सिन्हा सब सीमा रेखा के शिकार हुए. जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब यह तर्क दिया गया कि अब नई पीढ़ी को जगह दी जाएगी. तब इसे राजनीतिक व्यवहारिकता कहा गया. लेकिन अब जब खुद मोदी उस उम्र के करीब है, तो क्या अब यह एक फंदा बनता जा रहा है? आरएसएस ने सार्वजनिक रूप से कभी नहीं कहा कि 75 के बाद राजनीति से विदाई होनी चाहिए, लेकिन संघ की संस्कृति में सेवा से संन्यास की अवधारणा हमेशा रही है. सेवा का मूल तब तक है जब तक शरीर, मन और संगठन तीनों तैयार हो. लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के लौह पुरुष, पार्टी को शून्य से शिखर तक ले जाने वाले रणनीतिकार, लेकिन 2014 के बाद उनकी भूमिका मार्गदर्शक मंडल तक सीमित कर दी गई. ना कोई बैठक, ना निर्णय, ना मंच. मुरली मनोहर जोशी, जिन्हें शिक्षा नीति, विचारधारा और
संगठनात्मक मामलों में विशेषज्ञ माना जाता था, उन्हें भी सम्मान सहित विदा कर दिया गया। कल्याण सिंह, एक कद्दावर नेता जो यूपी में बीजेपी के चेहरे बने, उन्हें राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया, फिर धीरे धीरे संगठन से दूर कर दिया गया। इस सब का आधार क्या था? सिर्फ उम्र या बदलती सत्ता की रणनीति? अगर यह व्यवस्था उन वरिष्ठ नेताओं पर लागू हो सकती है तो सवाल उठता है, क्या वही नियम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर भी लागू होगा? क्या अब मार्गदर्शन मंडल में जाने की बारी खुद मोदी की और भागवत की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने वर्ष 2014 में सत्ता संभालते हुए राजनीतिक पटल को नई दिशा दी, वे आज उसी उम्र की सीमा पर खड़े हैं जो कभी उन्होंने अपने राजनीतिक पूर्वजों के लिए तय मानी थी। 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएंगे। मोहन भागवत का बयान केवल विचार नहीं बल्कि भावी संकेत बनकर सामने आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी वही करेंगे जो उन्होंने दूसरों से करवाया है? 2016 में जब नोटबंदी लागू की गई थी तब देश में आर्थिक भूचाल आ गया था दोस्तों। उस समय मुरादाबाद की एक जनसभा में पीएम मोदी ने एक पंक्ति कही थी जिसने जनता के मन में उनके त्याग और तपस्या की छवि को और गहरा किया था। उन्होंने कहा था, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर निकल पड़ेंगे जी। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाइयों। उस समय ये बात करिश्माई लगी थी, लेकिन आज जब उम्र 75 के करीब है तो यही पंक्ति उन पर सवाल की तरह लौट रही है। क्या मोदी उस फकीर की तरह झोला उठाकर निकल जाएंगे जैसे उन्होंने कहा था, या फिर सत्ता का मोह उन्हें भी उस परंपरा से रोक देगा जिसे उन्होंने खुद स्थापित किया? मोदी की शैली आज भी अपराज्य मानी जाती है। न केवल संगठनात्मक मजबूती बल्कि जनता से संवाद, डिजिटल प्रभुत्व और वैश्विक छवि निर्माण में भी उनकी बराबरी नहीं है। लेकिन राजनीति में केवल व्यक्तित्व नहीं चलता, संस्कृति और संकेत भी चलते हैं, और आरएसएस ने संकेत दे दिए हैं दोस्तों। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान विपक्ष के लिए मौके की तरह आया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तो एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री, कैसे घर वापसी है ये। लौटते ही सरसंघ चालक ने याद दिला दिया कि 17 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री भी सर संचालक से कह सकते हैं कि वो भी तो 11 सितंबर को 75 के हो जाएंगे। ये कटाक्ष सिर्फ मजाक नहीं था दोस्तों, बल्कि बीजेपी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की संस्कृति पर तीखा हमला था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी सीधे कहा, मोहन भागवत का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। उन्होंने अडवाणी और जोशी को 75 की उम्र में रिटायर किया था। अब देखना यह है कि खुद उस नियम का पालन करते हैं या नहीं। राउत ने यह भी संकेत दिया कि शायद आरएसएस अब पीएम मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश कर रही है। इन बयानों में न केवल मीडिया में चर्चा को गरमाया बल्कि बीजेपी के भीतर भी फुसफुसाहट को तेज कर दिया। क्या वाकई अब परिवर्तन का समय आ गया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता जितना गहरा है उतना ही जटिल भी है दोस्तों। आरएसएस को बीजेपी की वैचारिक जननी माना जाता है,
लेकिन दोनों संगठन स्वतंत्र है। आरएसएस का यह दावा रहा है कि वह सीधे राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन वर्षों से यह देखा गया है कि संगठनात्मक फैसलों में उसका गहरा प्रभाव रहता है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन 2004 तक जाते जाते आरएसएस के कई नीतिगत मतभेद सतह पर आ गए। 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने पर भी संघ के भीतर चर्चाएं हुई थी। तब भी मोहन भागवत की भूमिका निर्णायक मानी गई थी, और जब भागवत खुद 75 की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह बयान दिया। तो यह सवाल उठता है, क्या वह केवल अपने लिए बोल रहे थे या पार्टी संगठन के सभी वरिष्ठों के लिए? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है दोस्तों कि भागवत का यह बयान बीजेपी के भीतर उत्तराधिकारी की बहस को तेज कर सकता है। उन्होंने जिस शैली में बात कही वह संकेतात्मक आदेश की तरह थी, जैसे कि एक नीतिगत सोच के साथ पार्टी को निर्देश दे रहे हो। अगर ऐसा है तो इसका सबसे पहला प्रभाव खुद पीएम मोदी पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 के आम चुनाव के बाद तीसरी बार सत्ता में आए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि वे सत्ता में हैं, बल्कि ये है कि आगे क्या। 2029 के चुनाव में उनकी उम्र होगी 79 साल। ऐसे में अगर 75 साल की उम्र सीमा रेखा मानी जाए तो अगले 5 साल में बीजेपी को नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करनी ही होगी। तो क्या अब सवाल केवल मोदी के बाद कौन बन गया है? बीजेपी में कुछ प्रमुख चेहरे इस उत्तराधिकारी की रेस में देखे जा सकते हैं। अमित शाह मोदी के सबसे करीबी, मजबूत रणनीतिकार और आक्रामक प्रचारक, लेकिन क्या वे एक सर्व स्वीकृति चेहरे बन सकते हैं? योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, हिंदुत्व का मजबूत चेहरा, लेकिन संगठन में उनके रिश्ते उतने सहज नहीं है दोस्तों। आरएसएस की मंशा यदि युवा नेतृत्व को आगे लाने की है तो यह बदलाव धीरे धीरे होगा और उसका खाका अभी से तैयार किया जा सकता है। एक और संभावना है, क्या पीएम मोदी ही उत्तराधिकारी तय करेंगे जैसा कि कांग्रेस में होता आया है, या संघ इस बार अपना मार्गदर्शन देगा? इसका उत्तर आने वाले महीनों में धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन यह तय है कि 75 साल अब सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का गणित बन चुकी है। जब मोहन भागवत 75 की उम्र पार कर रिटायरमेंट वाला बयान देते हैं तब बीजेपी के भीतर एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर दोबारा चर्चा में आया। वह बयान था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। पिछले साल यानी मई 2024 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता है कि 75 साल के बाद नेता को रिटायर हो जाना चाहिए। ये एक परंपरा जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। यह बयान तब दिया गया था जब विपक्ष ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह कहकर हमला किया था कि मोदी अब रिटायरमेंट की उम्र में आ रहे हैं। तो सवाल यह उठता है, यदि बीजेपी के संविधान में कोई नियम नहीं है तो क्या भागवत का बयान संगठन के संविधान से ऊपर माना जाए, या फिर यह केवल एक वैचारिक संकेत है जिसका पालन केवल तभी होता है जब नेतृत्व उसे अपनाने को तैयार हो? यह भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के पास यह अधिकार है कि वे किसी भी परंपरा को माने या अनदेखा करे, लेकिन आरएसएस के स्तर पर जब सार्वजनिक बयान दिया जाता है तो उसका राजनीतिक असर जरूर होता है, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। दोस्तों, भागवत का बयान केवल एक उम्र का जिक्र नहीं, यह दरअसल भारतीय राजनीति में नेतृत्व, जिम्मेदारी और उत्तराधिकारी के बहस को नई दिशा देता है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इस बयान से नेतृत्व परिवर्तन की बहस को बल मिलता है। इससे एक और विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिला, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर भावी नेताओं को अपने प्रोफाइल को पॉलिश करने का संकेत भी। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत जैसे देश में जहां बुजुर्गों को अनुभव का प्रतीक माना जाता है, वहां 75 साल को रिटायरमेंट का पैमाना बनाना एक सांस्कृतिक बहस खड़ी करता है। क्या अनुभव को केवल उम्र के तराजू से तोला जा सकता है? दोस्तों, रणनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर हम बात करें तो बीजेपी विशेषकर मोदी के नेतृत्व में एक अत्यंत केंद्रित और
करिश्माई नेतृत्व मॉडल पर आधारित रही है। ऐसे में यदि मोदी खुद हटते हैं या हटाए जाते हैं तो पार्टी को वैसा ही प्रभावशाली उत्तराधिकारी तलाशना होगा जो जनता में उसी तरह का विश्वास जगा सके। इसके अलावा इस बयान ने यह भी दर्शाया है कि आरएसएस चाहे तो पार्टी के आंतरिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है और यदि पार्टी संघ के इशारों को नजरअंदाज करती है तो यह भविष्य में संगठनात्मक भेदभाव को भी जन्म दे सकता है। अब यह फैसला केवल मोदी या भागवत का नहीं बल्कि बीजेपी संगठन, आरएसएस विचारधारा और देश की जनता की भागीदारी से तय होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 75 साल की उम्र में राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अगली पीढ़ी को नेतृत्व सौंप देना चाहिए? क्या अनुभव को उम्र से ऊपर रखा जाना चाहिए और 2029 तक मोदी का नेतृत्व जारी रहना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।